everyone and welcome in this life changing life workshop. आज हम 20 दिन के अंदर एंटर कर चुके हैं, यानी कि अब तक हमने 19 दिन की ट्रेनिंग कर ली और 20वें दिन की आज ट्रेनिंग है हमारी फाइनल इस लीडरशिप की। और इसके बाद की जो 10 ट्रेनिंग हम जो रखेंगे उसके बारे में हम बहुत ज्यादा जो मेनली हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उस पे हम फोकस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 5 की जो लास्ट ट्रेनिंग रहेगी वो स्पेशली सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए, जो रील्स होती हैं, जो वीडियोज होती हैं, यानी कि डिजिटली जिसके लिए हम करते हैं, जो टूल्स चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। ये जो 5 दिन रहेंगे, जो आगे के 5 दिन रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे, लीडरशिप के बारे में, यानी कि जो हम अपनी टीम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो जितनी भी स्किल्स चाहिए ऑलमोस्ट चर्चा कर ली, लेकिन ये जो 5 दिन रहेंगे ये स्पेशल रहेंगे। इसके अंदर आपको जितने नोट्स आपने बना रखे वो सीक्वेंसली लाइफ में जब भी दोबारा आप ये जो 30 डेज की ट्रेनिंग्स के नोट्स आप देखेंगे तो लाइफ में जितनी लीडरशिप की आपकी जरूरत है, जो आपको स्किल्स की जरूरत है, वो ऑलमोस्ट इसके अंदर आपके अंदर फीड हो जाएंगे। लेकिन जिसके पास सीक्वेंसली नोट्स होंगे, बहुत सारे लोग बीच में कभी जुड़ते हैं कभी नहीं जुड़ते। मेरी अगर ड्यूटी बनती है कि मैं अगर जिस दिन वर्कशॉप नहीं हो पाती है या कोई ट्रेवलिंग में होता हूं तो मैं पहले बता देता हूं कि कल ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी। जिस दिन नहीं होती स्पेशली मैं मैसेज जरूर करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जब मर्जी है तब आते हैं तब, तो ये खुद का वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम इस ट्रेनिंग को जिस तरीके से सीरियसली लेके चलते हैं, हम जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं उतना ही ये फायदा करेगी। लेकिन कुछ लोग फिर उनको प्रॉब्लम आएगी, वो कहेंगे रिजल्ट नहीं मिल रहा, टीम नहीं बन रही, चेक नहीं बन रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स उनको जरूर आएगी। लेकिन जितने लोग कंसिस्टेंटली राइट 6 बजे जुड़ रहे हैं, सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, आज ये 11 तारीख हो चुकी है और इस 11 तारीख तक जितनी भी चीजें आपने सीखी है उसमें से अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना 20% भी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल चेंज हो सकती है। कितने ऐसे लोग हैं जो कंसिस्टेंटली अब तक 19 के 19 सेशंस को कनेक्ट कर चुके हैं और वो नोट्स बना चुके हैं? कितने ऐसे लोग हैं? फटाफट से 5 टाइप करेंगे। बिल्कुल, संदीप जी ने बोला कि 18, तो उन्होंने बीच में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई थी हॉस्पिटल की, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट आप कनेक्ट कर रहे हैं। और एक रह गई थी, ओके जी। तो दोस्तों, अब तक आपने ये जो ट्रेनिंग ली है, जितने भी आपने स्किल्स ली है, क्या आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में कुछ बहुत इम्पैक्ट डालेगी या मेरी लाइफ के अंदर ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी ये ट्रेनिंग्स? कितने लोगों को ऐसा अब तक लगता है? ये जो 20 दिन की अब तक ट्रेनिंग आपने अटेंड करी है, 19 दिन की, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जरूरी क्या होता है कि हम टीम बनाएं। टीम बनाने के बाद सबसे जरूरी चीज रहती है कि उनको हम कनेक्टेड रखें, जोड़े रखें, तभी तो पैसा आएगा।
बहुत सारे लोगों को ये टेक्निक नहीं होती है और इसी वजह से वो टीम बनाते हैं, टूट जाती है, फिर टीम बनाते हैं, फिर टूट जाती है। हम इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए है ताकि हमें रॉयल्टी इनकम आए, और रॉयल्टी इनकम तब आएगी जब आपके पास एक लीडरशिप की ट्रेनिंग होगी, जब आपके पास एक ऐसी कला होगी जिससे आप अपनी टीम को हमेशा अपने साथ कनेक्टेड रख सके। और टीम को कनेक्टेड रखने के लिए दोस्तों कुछ स्किल्स, कुछ कलाएं आपके पास होनी चाहिए, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, और आगे की जो ट्रेनिंग है वो इर्द गिर्द ही रहेगी। तो आगे इन सबका वेलकम है इन द रिटेंशन ट्रेनिंग। आई होप ये ट्रेनिंग आप में से बहुत कम लोगों ने रखी होगी। रिटेंशन की ट्रेनिंग कितने लोगों ने ऑलरेडी ले रखी है? 7 टाइप करेंगे। मुझे पता है जितने ऑलरेडी मेरी वर्कशॉप के साथ कनेक्टेड थे उन्होंने ले रखी है। जिन्होंने अब तक मेरी वर्कशॉप को नहीं लिया उनमें से मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों ने ये वर्कशॉप जो रिटेंशन की ट्रेनिंग उनके पास है ऑलरेडी? नहीं है, बिल्कुल। दोस्तों रिटेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटेंशन के बिना हमें जस्ट एक मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। रिटेंशन से अगर आप अपनी टीम को कनेक्टेड रखते हैं तो वो आपकी लाइफ में हर दिन एक नया चेंज लेके आता है, क्योंकि आपकी टीम बनती रहती है। वो एक फाउंडेशन होती है, टीम हमारी फाउंडेशन होती है। अगर टीम हमारी कनेक्टेड नहीं है, हम जोड़ते जा रहे हैं, टूटती जा रही है, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। तो इस रिटेंशन की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि लोगों को जोड़े रखने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, किन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ता है। ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे अपनी टीम को कनेक्टेड रखने के लिए। मस्ट फॉलो सम रूल्स रिटन योर टीम फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस। रिलेशनशिप सबसे पहला है, रिलेशनशिप आपको रखना है अपनी टीम के साथ। रिलेशनशिप बना के रखना है। वो कैसे बनेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। फॉलो अप करते रहना है अपनी टीम को, हमेशा आपको फॉलो अप करते रहना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेवारी निभानी है अपनी टीम के प्रति। लर्निंग यानी कि आपको सीखते रहना है, पर्सनल ट्रेनिंग लेते रहना है, पर्सनल डेवलपमेंट आपको करते रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना है। बिल्ड हेल्दी रिलेशन विद योर टीम एंड कस्टमर्स। आपके जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको आप प्रोडक्ट देते हैं, आपकी जितनी भी टीम है, उनके साथ आपको हेल्दी रिलेशन बिल्ड करके रखने हैं। यानी कि भावनात्मक जो रिलेशंस होते हैं, ऐसे ऐसे रिलेशंस होते हैं कि जिसकी वजह से सीनियर का जब फोन आता है तो जो उन्होंने टारगेट लिया है, अगर वो मन से भी हार चुके हैं ना, फिर भी रिलेशन इतने मजबूत होते हैं कि सर ने बोला है तो ये करना ही पड़ेगा मेरे को। तो वो एक अतिरिक्त पावर उनके पास आ जाती है उस रिलेशंस की वजह से, उस इमोशंस की वजह से। हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि रिलेशनशिप कैसे बनती है और कैसे लोगों की टूट जाती है। बहुत सारे लोग इन बातों को जब ध्यान नहीं रखते हैं तो उनकी रिलेशनशिप टूट जाती है। सबसे पहला है ट्रस्ट। अगर आपको या आपकी टीम को आप पे भरोसा नहीं है तो वो रिलेशनशिप कभी बना नहीं रह सकता। जिंदगी में याद रखना, आपका और आपकी टीम के प्रति जो ट्रस्ट है, बीच का ये जो ट्रस्ट नाम का शब्द है, इसमें जरा सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। भरोसा इतना होना चाहिए कि मेरे सर ने जो बोल दिया वो होगा। सबसे पहली फाउंडेशन है आपके रिलेशन को बिल्ड करने की, ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। विश्वास के साथ रिलेशनशिप चलता है।
सेकंड क्या है? ईमानदारी। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी टीम को हमेशा कनेक्टेड रख सकते हैं। थर्ड क्या है? सपोर्ट। दिल से सपोर्ट करना है, मन से सपोर्ट करना। ये नहीं कि चलो मेरी टीम है, इससे मेरा पैसा आएगा इसलिए मैं सपोर्ट कर देता हूं, ऐसा नहीं। मुझे मेरी चाहत है कि मैं प्रकाश जी को इस महीने 20,000 तक का सपोर्ट करूंगा कि वो 20,000 रुपए इस महीने कमा ले। ये दिल से सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि प्रकाश जी को मैं 2 लाख का बिजनेस करवा देता हूं, उससे मेरे को इतना कमीशन आ जाएगा। जब हमारे ब्रेन के अंदर ये फर्क आ जाता है ना, अपना और सामने वाले का, फिर वो शायद टारगेट आपके लिए जो अचीव नहीं होगा। आपका एटीट्यूड, आपके मन से ऐसा लगना चाहिए कि मुझे इसको सपोर्ट इसलिए करना ताकि इतने पैसे कमा सके। आपकी टीम के साथ एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। हर इंसान की आपको इज्जत करना है। ये नहीं कि किसी को ज्यादा दे दी, किसी को कम दे दी, सबको इक्वली आपको रिस्पेक्ट करना है। कभी भी किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए आपके बीच में। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई बार ऐसा लगता है कि सीनियर का बहुत डर रहता है, पता नहीं ऐसा कैसा रिलेशन बन जाता है जिसकी वजह से वो डर रहता है, जिसकी वजह से लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। एक जेनरिक लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए आपकी टीम के प्रति, और वो आपके दिल से निकलना चाहिए। आपकी टीम सब कुछ है आपका, आपकी टीम आपकी खेती है, आपकी टीम आपका शोरूम है। तो जितने भी लोग अपने काम से प्यार करते हैं उनका रिजल्ट कुछ अलग ही रहता है। ये नहीं कि सिर्फ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टीम को सिर्फ सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल नहीं करना, हमें लव करना है अपनी टीम से। सच्चा लव शब्द एक बहुत रिस्पेक्टेड शब्द होता है। यानी कि आपके दिल से, जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे दिल की बात करूं, जो मुझे दोबारा जोर दे के बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं इवन मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मैं उन सबसे प्यार करता हूँ। उसकी वजह है कि मैं उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट देता हूँ, और स्पेशली जो मेरी नजरों के अंदर है, जैसे मान लीजिए ये वर्कशॉप चल रही है, इससे पहले वाली वर्कशॉप चल रही है, मैं सबके साथ दिल से कनेक्टेड हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ कि चलो आज मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी। मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि आज मैंने आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करी, आज ऐसा क्या यूनिक किया आपकी लाइफ के अंदर जो मेरे को कभी न कभी आप याद करेंगे। ऐसा मैं हमेशा सोचता हूँ। इस बात का भी ध्यान रखें, अपनी टीम को इतना आजाद कभी ना रखें कि उन पे कोई जिम्मेवारी ना रहे। उनको कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जरूर शेयर करें कि आपकी ये जिम्मेदारी है। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं डालेंगे उनके कंधों पे, तो वो फ्री रहेंगी, और फ्री इंसान कहीं भी जा सकता है। किसी भी प्रकार का आपकी टीम के बीच में, आपके बिजनेस के बीच में टारगेट के लिए किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। यानी कि वो हमेशा आपके साथ प्यार से रहे, मिलजुल के रहे, एक टीम, एक फैमिली की तरह रहे। इस तरीके से माहौल आपको अपनी टीम के साथ क्रिएट करना है। कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। हो सकता है कॉम्प्रोमाइज आपको अपनी टीम के लिए, कहीं मीटिंग चल रही है, कहीं मीटिंग आपकी टीम ने फिक्स कर दी, हो सकता है आपको किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है। जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नाम का शब्द याद रखना, वो कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, उसको छोड़ के जाना पड़ सकता है अपनी टीम के लिए। और ये सारी चीजें तभी होती है जब आप अपनी टीम के साथ सपोर्टिव रहते हैं, जब आप अपनी टीम से लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी टीम के अंदर, आपके पीछे, आपके ग्रुप के बारे में, कंपनी के बारे में,
सिस्टम के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिना अंडरस्टैंडिंग कभी भी टीम आपकी कनेक्टेड नहीं रह सकती दोस्तों। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सारी चीजें नोट कर लेना। और लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी टीम को इसलिए जोड़े रख रहे हैं कि मेरा चलो टारगेट अचीव हो रहा है और चलो मेरा हो जाए, टीम का हो ना हो। जिंदगी में हमेशा अपनी टीम के प्रति दयालुता रखनी है, काइंडनेस, दयालुता आपको हमेशा दिखानी है कि मेरी टीम बढ़े। बस आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि मेरी टीम आगे बढ़े, हमेशा ये फोकस होना चाहिए। जिसने भी ये फोकस रखा है कि चलो इस महीने मेरा इतना चेक आ जाएगा, उसका चेक बनता नहीं है। सबके बारे में एक जैसी इक्वलिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग के फाउंडेशन है एक रिलेशनशिप, और उसको आपको रिलेशनशिप से ही करना पड़ेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है जितनी अब तक मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं? एक सेकेंड। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। ये पॉइंट्स हमें लाइफ में बहुत काम आएंगे अगर आप अपनी टीम को हमेशा कनेक्टेड रखना चाहते हैं। एक बार इस पे जरूर चेक करना कि आप इसमें से किसी भी प्रॉब्लम यानी कि किसी भी ऐसे पॉइंट को मिस ना करें। अगर आपने मिस कर दिया तो शायद आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। फ्री फ्रॉम थ्रेट्स, बिल्कुल। कभी भी ऐसा, इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी धमकी जैसा कोई भी शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करना कि अगर आपने ये ट्रेनिंग, अगर आप ये ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगर आप ये 20,000 रुपए का बिजनेस नहीं करेंगे तो मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा। ऐसी धमकी कभी नहीं देनी। फ्री फ्रॉम थ्रेट्स, कभी भी अपनी ग्रुप के अंदर कोई धमकी जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना कि आपने अगर इस महीने ये टारगेट अचीव नहीं किया तो मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा, या फिर मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगा, या फिर मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दूंगा। कभी भी धमकी नहीं देनी है। कभी भी प्रेशराइज नहीं करना है कि इतना तो करना ही करना है आपको, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी प्रेशराइज मत करना दोस्तों अपनी टीम को। ये जितने भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ईमानदारी से आप एक बार इसको देख के सोचिए, क्या ये सारे पॉइंट्स अब तक आप कर रहे थे?
जितने लोग अब तक फॉलो कर रहे थे वो फटाफट से 7 टाइप करें, और जिनको लगता है कि इनमें से कोई ना कोई कमी रह रही थी वो 10 टाइप करें जल्दी से, क्योंकि कमी जब होती है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। जब कमी होती है, मान जाते हैं, हम उसको सुधार लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। और हम ये मानते ही नहीं कि नहीं 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 मेरे में कोई कमी नहीं है, तो शायद हम उस कमी को दूर भी नहीं कर पाएंगे जो अंदर है, मौजूद है। सर टीम के साथ है बट सीनियर के साथ नहीं बनती। बिल्कुल, इनमें से ही कोई एक रीजन होगा। अगर आपकी सीनियर्स की आपके साथ नहीं बनती है तो इसमें 90% गलती आपके सीनियर्स की है, 10% हो सकता है आपकी हो। क्योंकि सबसे पहले अच्छाई जो होती है, जो रिलेशनशिप होती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, सपोर्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फ्री फ्रॉम थ्रेट्स, लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, fearness, compromise, understanding, kindness, equality, free from pressurize, अगर ये कोई भी इंसान लाइफ टाइम के लिए फॉलो कर लेता है तो उसकी टीम कभी टूटेगी नहीं। बिल्कुल, धमकी देने लग जाते हैं सीनियर, इतना नहीं किया तो ये बिल्कुल मतलब मजदूरा जैसा काम कर रहे हैं। अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर वो आपको थ्रेट्स दे रहे हैं तो वो कुछ नहीं है। फिर वहां से रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, फिर वहां से सपोर्ट नाम का शब्द खत्म हो जाता है, फिर लव खत्म हो जाता है, फिर दयालुता खत्म हो जाती है, बहुत सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, मन नहीं करता, बिल्कुल यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये जितने भी लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं फिर चले जाते हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बिना सीखे शुरू कर देते हैं, फिर वो तलवार की नोक पे काम करवाना चाहते हैं, फिर वो राजा बन के बैठ जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि बस अब तो मैं सीनियर हूं तो इसको कुछ भी बोलूंगा इसको करना पड़ेगा। वो स्पेशली बॉस बन जाते हैं, वो सोचते हैं मैं सैलरी देता हूँ। बॉस का स्वभाव कभी नहीं चलता नेटवर्क मार्केटिंग का, होना ही चाहिए। अगर ऐसा कोई भी मैनेजर या किसी भी लेवल का कोई भी बंदा कर रहे हो, 100% वो मूर्खता है उसकी। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर कोई गुस्से वाला इंसान इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहा है, उसके लिए नहीं है। मैं आने वाले 5 साल की मैं गारंटी लेता हूँ, अब चाहे किसी भी लेवल पे है, वो 5 साल के बाद इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं दिखेगा, या दिख भी जाएगा तो स्ट्रगल करेगा, वो कुछ कमाएगा नहीं। अगर कोई ऐसा इंसान बॉस बन जाता है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है दोस्तों, इसके अंदर आपका सीनियर आपका बॉस नहीं है, वो आपका पार्टनर है। आपको ये नहीं बोल सकता कि आज के बाद जिंदगी में याद रखना, आपका सीनियर अगर कुछ भी बोल दे, ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ प्रेशराइज मेरे को काम के लिए कर रहा है, तो आप जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ये आपकी इमोशंस है, ये आजादी का बिजनेस है दोस्तों। बिल्कुल दोस्त की तरह काम करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने अनाज जी मेरी टीम के अंदर है, किस तरीके से सिस्टम होना चाहिए। अनाज जी मेरी टीम के अंदर है, अनाज जी ने बोला सर इस महीने में 2 लाख का बिजनेस करूंगा, अनाज जी ने 2000 रुपए का किया है लास्ट में। अगर मैंने अनाज जी को धमकी दे दी, बोले मैंने अगर इनको लज्जित कर दिया कि यार आपने फिर इतनी कैपेसिटी नहीं थी और आप
2 लाख का कर रहे हैं, मैं अगर नीचा दिखा रहा हूं तो मैंने मान लीजिए अनाज जी को खो दिया। प्रियंका जी को मैंने बोला कि आप इतना काम कर दीजिए और उसके बाद आपने नहीं किया, उसकी जगह मैंने ये बोल दिया कोई बात नहीं प्रियंका जी, आप यही काम अगले महीने करें, हमने जो कमियां रखी है उसको सुधार के करें, रिजल्ट इवन इससे अच्छा आएगा। लेकिन लोगों की गलत फहमी है कि बॉस के स्वभाव से काम हो सकता है। बॉस का स्वभाव से काम तभी होता है जब आप सैलरी देते हैं। आप सैलरी देते हैं किसी को, हमें कोई सैलरी थोड़ी देता है। हमारा कोई बॉस नहीं है। अच्छा, अनाज जी आप प्रियंका जी की टीम से है क्या? ओके ओके। तो ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों लाइफ टाइम फॉलो करने को, और अगर आप पे कोई बॉस बनने का सिस्टम लागू कर रहे हैं ना, बंद कर दीजिए उनको। उनको बोलो मेरे को आप ऐसा मत बोले, मैं काम अपने हिसाब से करूंगा, आप ये भी बोल सकते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा हो रहा है, बहुत जगह होते हैं, मेरे को पता है। आप उनको बोल सकते हैं कि भी देखो मैं बिजनेस जो कर रहा हूँ मेरे अपने हिसाब से करूंगा, और जब तक रिस्पेक्ट है, जब तक आपको लग रहा है, तब तक आपको हर बात को मानना चाहिए। और जब आपको लग रहा है कि ये ओवर हो रहा है, ये बॉस का स्वभाव हो रहा है, फिर वो चीज आपकी आदत में भी आएगी, फिर उससे फायदा कुछ होगा नहीं। हाँ बिल्कुल, लगता है ऐसा कि सपोर्ट किससे लेंगे, लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि हमारे पे कोई बॉस बने और ये बोले कि आपको इतना करना ही करना पड़ेगा। ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये बहुत बड़े लीडर्स फॉलो करते हैं। किसी को धमकी दे ही नहीं सकते अपने, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसके अंदर एक्सेप्टेंस, हम किसी इंसान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही सबसे बड़ी बात होती है। जैसा उसका बिजनेस चल रहा है हमने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं, उससे अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती है। थैंक यू जी, थैंक यू। ये जो पॉइंट्स है आप अपनी लाइफ में याद रखना दोस्तों, आपके ऊपर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डाउन के अंदर क्या हो रहा है अगर होगा ना, तो फिर देखना रिजल्ट क्या रहता है। लोगों के पास वाकई ट्रेनिंग, बहुत बड़े बड़े ओहदे पे चले गए फिर भी ट्रेनिंग नहीं है, और अब तो उनको वो हो गया कि बस अब तो मैं सब कुछ हो गया, और इसलिए बहुत सारे लोग बाउंस बाउंस बैक भी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़े लेवल पे था, फिर मैं जीरो हो गया, अब मैं फिर से बच्चा बन के सीखना शुरू कर दिया। यानी कि लाइफ में कभी कभी कमबैक भी होते हैं बहुत सारे लोगों के। बिल्कुल। तो आपकी टीम के अंदर आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स है आप अपनी डाउनलाइन के अंदर फॉलो करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और ये सबसे बड़ी पावर, ये दुनिया की सबसे बड़ी पावर यही है, द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। इससे बड़ी कोई पावर नहीं। मान लीजिए मेरी कोई टीम में पर्सन है जिसने 50,000 रुपए चेक बनाने का प्रॉमिस किया मेरे से, और वो बना नहीं पाया, तो या तो मैं रिफ्यूज कर सकता हूँ या मैं उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। रिफ्यूज कर दूंगा तो अगले महीने मेरे को कुछ नहीं आने वाला, और मैंने अगर एक्सेप्ट कर लिया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, जो कमियां रही है उसको सुधार के करेंगे।
तो उसको बहुत अच्छा फील होता है जब आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस फॉर्म के अंदर वो है उसी फॉर्म के अंदर आपको एक्सेप्ट करना है। आप जिंदगी में किसी को बदल नहीं सकते, इसलिए मैं कहता हूं कि बॉस का स्वभाव कभी चलेगा नहीं आपके ऊपर, आपके ऊपर नहीं, दुनिया में किसी से के ऊपर नहीं चलता। जो सैलरी देता है उसके ऊपर, वो तो बस उस डर से कि चलो यार सैलरी मिलेगी, मन मार के काम कर सकता है, लेकिन वो दिल से नहीं करता। तो यहाँ तो कोई सैलरी का डर ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ सपोर्ट का है। वो भी कुछ समय के बाद दीमक की तरह बन जाएगा, दिमाग को खा जाएगा। और मैं सोच रहा हूं कि ये कमी है ना बहुत सारे लोगों के अंदर है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, खास करके इस ऑनलाइन सिस्टम के आने के बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया है ना, उनके अंदर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उससे पहले तो बहुत सारे लोगों ने धक्के खाए हैं, उससे तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खास करके ऑनलाइन सिस्टम के बाद ज्वाइन किया है उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। आपने अगर किसी भी इंसान को इरिटेट नहीं किया, उसको एक्सेप्ट करनी, कोई बात नहीं, ये जो कोई बात नहीं होती है ना, वेल डन, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये बहुत जादूगर होती है, ये सामने वाले पे एनर्जी फुल कर देती है। जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर, लाइफ में हमेशा याद रखो। अगर कोई बहुत गुस्सा करने वाला है तो बदलने की कोशिश कभी मत करो, कोई ना कोई वजह हो सकती है उसके पीछे, उसको एक्सेप्ट कर लो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बदलने की कोशिश से ये दुनिया बहुत अलग तरीके से बन जाती है। आप बदल ही नहीं सकते किसी को, आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो, आप उसको जैसी फॉर्म के अंदर है उसको अपना सकते हो, इसके अलावा कोई हाथ में नहीं आपके। अगर वो होगा तो एक्सेप्टेंस से हो सकता है, लेकिन रिफ्यूज से कुछ नहीं हो सकता। आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो हो सकता है कि आपके हिसाब से बदल जाए। अब बात आती है फॉलोअप की, बहुत सारे लोग फॉलोअप नहीं करते हैं। अपनी टीम का हमेशा फॉलोअप रहना चाहिए, हर 24 घंटे के बाद आपकी टीम के साथ बात होनी चाहिए, चाहे मैसेज के थ्रू हो, चाहे फोन कॉल्स के थ्रू हो। आप मैसेज से भी पूछ सकते हैं, हाँ जी कैसे हैं, और 24 घंटे ये भी नहीं कि बिजनेस की बात करें, आप उनकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं। फॉलोअप की आपके पास एक पूरी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके कंज्यूमर्स की, आपके जो डाउनलाइन है उनकी पूरी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। हर 24 घंटे के बाद आपको प्रेजेंटेशन देने के बाद भी आपको फॉलोअप करना है, आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं उनको भी आपको फॉलोअप करना है। आपको हर दिन की एक लिस्ट तैयार करनी है। आप उनको रिमाइंड दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि मैं कब आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। आप उनको सोशल मीडिया के माध्यम से भी फॉलोअप कर सकते हैं। आपकी जो प्रेजेंस है वो हमेशा आपको एक्टिव रखनी है। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपकी टीम के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। क्या क्या जिम्मेवारी है आपको? आपकी टीम, ये दोनों चीजों की क्लियरिटी होनी चाहिए, व्हाई एंड हाउ, क्यों करना हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, ये व्हाई क्लियर आपको करवानी पड़ेगी। अगर ये नहीं है तो छोड़ जाएगा। प्रियंका जी मेरी टीम के अंदर है, बिजनेस कर रही है, मैं इनको अगर बोल रहा हूं कि आप क्यों आए हैं, अगर क्लियर नहीं है तो प्रियंका जी 1 साल 1.5 साल करके फिर इंडस्ट्री को पूरा कर देंगे। लेकिन मैंने अगर इनका वाई क्लियर करवा दिया, अगर उनको नहीं पता तो मैंने क्लियर करवा दिया कि आप इसलिए करें, इसलिए नहीं तो इसलिए करें, तो जो उनका हॉट पॉइंट है वो क्लिक करेगा और उनको पता लगेगा हाँ ये वजह है। फिर आप बताओ कैसे करना है।
वाई एंड हाउ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों कर रहा हूं और कैसे करना है। आप अपनी टीम को हेल्प करिए, कुछ प्रेजेंटेशन दिखाने में मदद करिए उनकी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ये जिम्मेवारी है आपकी। आपको अपनी टीम के अंदर जिंदगी में याद रखना, कभी भी अपनी टीम को ये नहीं बोलना और ना किसी की ये बात मानना। अगर आपका सीनियर ये बोल रहे हैं कि आप इस महीने 3 सीसी या आप इस महीने 5 बीवी या आप इस महीने 5 लाख का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, अपने घर पे रख लीजिए, मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, जिंदगी में कभी मत करना दोस्तों, कोई स्टॉक मत करना। मैं पिछले 11 साल की अगर मैं बात करूं, मैंने कभी भी अपनी टीम को 20,000 से ज्यादा का स्टॉक खरीदने नहीं दिया। मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे कि सर मेरा मैनेजर हो रहा है और मैं 20 सीसी का बिजनेस करना चाहता हूं मेरा पर्सनली। मैं उनको क्लियरली कर देता था कि अगर आप 20 सीसी करेंगे तो मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, वो मेरे फायदे के लिए नहीं है। अब आप सोचेंगे सर आपने तो अपना फायदा छोड़ दिया, मुझे पता है वो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान है। 20 सीसी यानी कि ऑलमोस्ट उससे मेरे को 40,000 का एक बार चेक बन सकता था, वो मैं एक बार के लिए लालच कर सकता था। 99% लोग उसको बहुत खुश होके हाँ कर देते, लेकिन मुझे पता था कि अगर वो 20 सीसी के प्रोडक्ट खरीदेगा यानी कि 3 लाख रुपए के, तो वो आगे बिजनेस नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। वो प्रोडक्ट उससे बिकेगा नहीं, प्रोडक्ट थोड़ी बेचेगा वो। आपको अगर कोई बोले कि इतना आपको करना है, प्रेशराइज करे कि ये स्टॉक कर रहा, कभी मत करना। नेटवर्क मार्केटिंग में हाईएस्ट आप 50,000 तक का आप प्रोडक्ट रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। इससे अंडर ही रखना है, इससे मैक्सिमम आपको नहीं करना है, आपके पास से भी पैसे बढ़े। बिल्कुल आपको एथिकली अपनी टीम को गाइड करना है कि आपके बिजनेस को एथिकली करना है, क्योंकि झूठ के बुनियाद पे जो बिल्डिंग बनती है वो गिराई जाती है एक दिन, और सच के बुनियाद पे चाहे वो धीमे बन रही है लेकिन वो परमानेंट खड़ी रहती है। एथिक्स एंड कल्चर ऑफ कंपनी, जो आपकी कंपनी का कल्चर है, उसके एथिक्स के बारे में, उसके कल्चर के बारे में आप पूरा बताएं। गोल सेटिंग, आपकी टीम के अंदर ऐसा कोई पर्सन नहीं रहना जिसके पास गोल सेटिंग ना हो। पर्सनली कॉल टू कॉल आप बात करें उसके बारे में, आपको ये आपकी जिम्मेवारी है। आपकी टीम के अंदर गोल सेटिंग होनी चाहिए सबके पास, और ये भी आपकी जिम्मेवारी है कि वो चैलेंजेस को फेस कैसे करें, ये आपकी जिम्मेवारी है। किस तरीके से चैलेंज आ सकते हैं, कैसे आपको फेस करने हैं, ये ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना है। हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में पूरी लर्निंग आपकी होनी चाहिए, आपकी टीम की भी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की क्या पोटेंशियल है, इसकी क्या नॉलेज है, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स की आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। डूज क्या है, डोंट्स क्या है, इसकी ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। और स्पेशली हर ट्रेनिंग को आप अटेंड करें, हर इवेंट को आप अटेंड करें, हर सिस्टम को आप फॉलो करें। ये ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, ये रिटेंशन की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, एक बार आप जरूर बताएं। कुछ लोग लेट भी आए हैं आज। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन और भी बहुत सारे लोग लेट आए, 4-5 लोग लेट आए। कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोग पता नहीं कैसे लेट आए। तो दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग आपने अंदर सीखा था, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आप अपनी टीम के अंदर एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह की ट्रेनिंग के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस ट्रेनिंग को इतने प्यारपूर्वक सुना, टाइम दिया अपना कीमती लाइफ का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Recording stopped.